लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा हिंदुत्व पर दिए गए बयान को लेकर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि लोकसभा में राहुल गांधी का भाषण सुना और लगा कि पप्पू अब बड़ा हो गया है। उनके संबोधन को ध्यान से समझने की आवश्यकता है। वह एक बहुत ही गहरी साजिश रच रहे हैं। वह हिंदुस्तान के भिन्न भिन्न धर्म के लोगों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। वह हिंदुस्तान का एक और विभाजन करवाना चाहते हैं। उनके भाषण को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देना ही देश के हित में है। राहुल गांधी ने संसद में अग्निवीर व 3 बदले गए क्रिमिनल कानून पर भी प्रतिक्रिया दी। साथ ही कांग्रेस द्वारा 3 कानून का विरोध करने पर भी कांग्रेस पर पलटवार किया। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी ने लोकसभा में बहस के दौरान हिंदुत्व को लेकर बयान दिया है, जिसको लेकर लोकसभा में भी सत्ता पक्ष ने काफी विरोध किया। इसी को लेकर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री ने कहा कि लोकसभा में राहुल गांधी का भाषण सुना और लगा कि पप्पू बड़ा हो गया है। उनके संबोधन को ध्यान से समझने की आवश्यकता है। वह एक बहुत ही गहरी साजिश रच रहे हैं। वह हिंदुस्तान के भिन्न भिन्न धर्म के लोगों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। वह हिंदुस्तान का एक और विभाजन करवाना चाहते हैं। उनके भाषण को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देना ही देश हित में है। वहीं राहुल गांधी ने संसद में अग्निवीर का भी विरोध किया और कहा कि उनकी सरकार आने पर इसे रद्द कर दिया जाएगा। इस पर अनिल विज ने कहा कि अग्निवीर को खत्म करने की इनकी कोई ताकत है ही नहीं। कांग्रेस झूठ बोलने की बहुत बड़ी फैक्ट्री है। साथ ही यूनिवर्सिटी खोल रखी है, जहां पर सभी कांग्रेसियों को झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। विज ने कहा कि जब डिफेंस मिनिस्टर वहां बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि अग्निवीर को 1 करोड़ रुपए मिलता है, ये संसद की बात है और सांसद चाहेंगे कि इस बात का निष्कर्ष निकलना चाहिए कि कौन झूठ बोल रहा है। देश में 1 जुलाई से 3 आपराधिक कानूनों को बाफला बदला गया। इसको लेकर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि अभी तक देश अंग्रेजों के बनाए हुए कानूनों के तहत ही चल रहा था। ये कानून 1860 में बनाए गए थे। 1857 की क्रांति के बाद दोबारा ऐसी क्रांति न हो, ये कानून बनाते हुए गुलाम दोनों को सामने रखकर बनाए गए थे। हुक्म और गुलाम दोनों को सामने रखकर बनाए गए थे और अंग्रेजों के हित के लिए बनाए गए थे। वो यहाँ शासन कर सके और उनको दिखते न आए। विज ने कहा कि कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि आज भी अंग्रेजों के कानून बनाए गए हैं। विज ने कहा कि भाजपा ने हिंदुस्तानियों के लिए जो कानून होने चाहिए वो बनाए हैं। विज ने कहा कि इसका जितना स्वागत किया जाए उतना अच्छा है। कांग्रेस द्वारा इसका विरोध करने पर अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस ने यह तय कर लिया है कि जो अच्छा काम हो उसका विरोध करना है। हर अच्छे काम का विरोध करना उनकी मानसिकता है। लोकसभा में राहुल गांधी जी का भाषण मैंने सुना और मुझे लगा कि पप्पू अब बड़ा हो गया। उनके भाषण को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। वो एक गहरी साजिश रच रहे हैं। वो हिंदुस्तान के भिन्न भिन्न धर्मों के लोगों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। वो देश का एक और विभाजन कराना चाहते हैं। विभाजन कांग्रेस के डीएनए में है। इन्होंने 1947 में भी धर्म के आधार पर देश का विभाजन कराया था। बहुत खतरनाक भाषण उन्होंने दिया है। ये जो हमारे देश की संस्कृति थी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भारतीय भाई भाई, ये उससे परे हट गए हैं। उसको एक तरफ छोड़ दिया इन्होंने और ये सभी को आपस में लड़ाने का किया। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ इसमें, क्योंकि अगर ज़्यादा कहेंगे तो उनका मकसद कामयाब होगा। इनके भाषण को सभी लोगों को नज़रअंदाज करना चाहिए। यही देश के हित में है, यही देश की एकता के लिए ठीक है। अग्निवीर को ख़त्म करने की तो कोई उनकी ताकत है नहीं। अब एक नैरेटिव सेट हुआ है कि कांग्रेस नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाना चाहती है। कांग्रेस झूठ बोलने की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लग गई है और मुझे तो लगता है इन्होंने कोई यूनिवर्सिटी खोल रखी है जहां पर ये सारे कांग्रेसियों को बुला के झूठ बोलने की ट्रेनिंग देते हैं। अब लोकसभा में ही जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि 1 करोड़ रुपया मिलता है और ये कह रहे नहीं मिलता। अब ये तो अनुसंधान की बात है और लोकसभा के अंदर की बात है, उनके अधिकार क्षेत्र की बात है। जो सांसद है तो यकीनी तौर पर सांसद चाहेंगे कि भी इसका निष्कर्ष निकलना चाहिए।
कि कौन झूठ बोल रहा। देखिए, अभी तक हिंदुस्तान अंग्रेजों के बनाए हुए कानूनों के तहत ही चल रहा था। ये कानून 1860 में बनाए गए थे, 1857 की क्रांति के बाद, कि दोबारा ऐसी क्रांति ना हो। ये कानून बनाते हुए हाकिम और गुलाम को सामने रख के बनाए गए थे, अंग्रेजों के हित के लिए बनाए गए थे कि वो शासन यहां कर सकें और उनको इसमें दिक्कतें ना आए। और कभी किसी ने 70 साल 70 साल तो हमें आज़ाद हुए हो गए, पर कभी किसी ने सोचा नहीं कि आज भी हमारे जो देश में है अंग्रेजों की बनाई हुई जो न्याय प्रणाली है वो चल रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सोचा है, भारतीय जनता पार्टी ने उसको निरस्त करके हिंदुस्तानियों के लिए जो कानून होने चाहिए, जो न्याय व्यवस्था होनी चाहिए, वो बनाई है। अभी थोड़ा सा लोगों को समझने में दिक्कत आएगी, हम भी पढ़ रहे हैं और लोग भी पढ़ रहे हैं, और ये इसका जितना स्वागत किया जाए उतना ही अच्छा है। कांग्रेस पार्टी ने विधिवत तौर पर ये तय कर लिया लगता है कि हर अच्छे काम का विरोध करना है, तो हर अच्छे काम का विरोध करने का उनकी मानसिकता